एक बात बताओ भाई साहब, कभी ऐसा हुआ है जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को पर झुक करके प्रणाम किया? बताओ कितनों को घर मिले हैं, कितनों को घर मिला है, कितनों गैस कनेक्शन, इनसे पूछो ना। 99% जितने भी प्रेस है ना वो हर पार्टी की हो चुकी है। अच्छा। कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के। 70 साल में क्या किया उन्होंने कांग्रेस ने, बताओ? घास चाट रहे थे, गोबर खा रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुरेंद्र पाल। क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी चुनाव होने वाले हैं, बिगुल बच चुका है लोकसभा चुनाव का, किसकी सरकार अब की बात? देखो जी आगे क्या होता है क्या पता। नहीं बनना, देखिए मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप वोट किसको देंगे, वो आपका मत है, लेकिन काम अभी देश के लिए कुछ अच्छे लग रहे हैं या जैसे पहले था ऐसे ही है? फर्क है, मोदी साहब आए हैं तो फर्क है। क्या क्या आपको दिखा कि हाँ भाई चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं देश में जी? जैसे करप्शन नहीं है अब जी, हर चीज़ में आपको कम पैसे देने पड़ते थे, तो अब तो घर में आपके सब्सिडी आ रही है, पहले कहाँ थी। अच्छा कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ रही है, काम भी तो बढ़ रहा है। काम भी बढ़ रहा है, तो मतलब जो जैसे जैसे काम बढ़ रहा है ऐसे ही महंगाई भी तो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी आपकी भी। तो ये बताइए जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन कह रहे हैं कि भाई अब की बार तो तख्ता पलट देंगे, तो क्या लग रहा है? ये तो भ्रष्टाचार से बचने के लिए कर रहे हैं, तभी मिल गए साहब। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब हम ना रहे, अब की बार मोदी जी नहीं रहेंगे कुर्सी। कोई बात नहीं, ये तो कांग्रेस भी कितने साल रही, तो ये भी रहेंगे अब। अच्छा, हाँ तो अभी तो आए हैं। तो कांग्रेस का कुछ काम लगा आपको या नहीं लगा? क्या किया 70 साल में? इधर आइए थोड़ा सा आगे आके बताइए तभी तो पता चले। साल भाई क्या किया, क्या किया 70 साल में, बताओ? यही तो पूछ रहे हैं वो। 317 हटाया, तमाम राम मंदिर बनवाया, तमाम दुनिया भर के बम्बई से यहाँ रोड खोल दिया है, क्या और क्या बनाया है? पब्लिक के लिए सब कर रहा है, बाहर से इतने जहाज लाया और क्या लाया बताओ? दुनिया भर के सामान लाया रहा है। फिर 10 साल के अंदर क्या किया? 70 साल में क्या किया उन्होंने कांग्रेस ने, बताओ? घास चाट रहे थे, गोबर खा रहे थे, पब्लिक को गोबर खिला रहे थे। वो भारत जोड़ रहे भाई, भारत जोड़ है, भारत का जोड़ टूटा हुआ है क्या? भारत कहाँ टूटा बताओ, किसने जोड़ा? अब न्याय की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। वो सब कहानियां हैं, कहानियां 28 चट्टू बट्टू है ये सब, ये कुछ नहीं करते हैं। ये अभी बोल देंगे ना वोट दो हमें, कल के फिर देखना झांकेंगे नहीं, कुछ नहीं करते देश के लिए। क्या क्या इन्होंने 70 साल में आज तक? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अरे भाई साहब बिल्कुल बेकार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोमा। गोलमाल? रोमा 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 जी क्या लग रहा है 2024 आ चुका है, किसकी सरकार अब की बार? ये तो अभी पता नहीं है, अब जब आएगी। किसके चाहते हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप ये बता दीजिए किसकी आएगी, आप ये बता किसकी चाहते हैं? आनी चाहिए वैसे बीजेपी। क्या काम आपको अच्छे लग रहे हैं? बीजेपी ने मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी भी कर रही है, काफ़ी चीज़ें नुकसान भी कर रही है। जो गरीबे हैं उनके लिए तो कुछ कर रहा ही नहीं है। जो स्कूलों में बच्चों को उनके जैसे सिलेंडर पे है तो सब्सिडी मिलती थी, वो भी बंद कर दी है बीजेपी ने। स्कूल से बच्चों को उनकी मुआवजा मिलता था, वो भी सारा बंद कर दिया उल्टा, और उनकी फीस सब चीज़ बढ़ा दिया, सिलेंडर पे भी बढ़ा दिया है। बट ये कुछ और जो काम है देश के लिए कर रहा है वो अच्छा ही कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा हो रहा है, अच्छा ही कर रहे हैं, पूरा वाड़े घूम रहे हैं, और क्या चाहिए। कह रहे हैं कि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम करते हैं, आपको लगा है कुछ काम? पता है नहीं हमें, तो हमने तो अभी तक कोई भी उनकी जो भी चीज़ है उन्होंने सिलेंडर फ्री करवाया, उज्ज्वला योजना में महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर तक कुछ नहीं दिया है, और ना ही जो आवास योजना निकाला है उन्होंने, कोई भी मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। आपको जरूरत है क्या आवास योजना की? घर नहीं है क्या आपके पास? नहीं है घर हमारे पास, हम तो रेंट पे रहते हैं। और क्या, फॉर्म भरा? ये भी रेंट पर है। फार्म भरा था आपने? भरा ही नहीं, हमें जब हम फिर भरा ही नहीं, कहाँ से मिल? जब नॉलेज ही नहीं है तो क्या भरेंगे? नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना मैम। हाँ तो आप बताइए, ट्यूशन क्लास हमें बताइए ना आपके यहाँ कहाँ भरे, हम कहाँ से भरेंगे? कहाँ पे रहते हैं? श्रीनिवासपुरी है। साइबर कैफे जाइए, साइबर कैफे से भरिए फॉर्म। हाँ साइबर कैफे से बता रहे हैं भाई साहब, भरिए। आपके हिसाब से कहाँ से भरते? साइबर के साइबर कैफे जाते हैं या ग्राम पंचायत से बात करो अपने। तो कंफर्म में अगर हम आवास योजना के लिए भरेंगे तो मिल जाएगा हमें? अगर आप कैपेबल होंगे उसके तो मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा ठीक है, हम ट्राई करेंगे। आप बताइए। हाँ चलो ठीक है, फिर तो बीजेपी आनी चाहिए, और अगर गरीबों के लिए कुछ नहीं करा तो ना आए तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम गरीबों के लिए मिल जाए तो बन जाए, नहीं मिले तो भाड़ में जाए। हाँ भाड़ में जाए। भैया मेहनत करे तो गरीब का है बात का, फ्री का क्यों ले? काम करे, खरीदे सामान, फ्री का है बात का, गरीब का है बात का। 2 हाथ पैर हमारे, 2 हाथ पैर सबके, हम भी मेहनत करें, हम भी दिहाड़ी पाएंगे, वो करेगा वो भी।
मेहनत करके कमाए, घर मकान खरीदे। करके कमाए। आपका क्या नाम है भाई साहब? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी थोड़ा आगे आ जाइए। क्या लग रहा है आपकी बार जो बिगुल बच चुका है, 2024 के चुनाव अभी आने वाले हैं, 2024 तो आ ही गया लेकिन लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, किसकी सरकार अब की बार चाहते हैं? देखो ऐसा है कि पहली बात तो पहले आप ये बताओ कि आप कौन सी पार्टी के पत्रकार हो। पार्टी के पत्रकार? हाँ, आज ये नॉलेज किसने आज की डेट में 99% जितने भी प्रेस है ना वो हर पार्टी की हो चुकी है। अच्छा। कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, अच्छा। कुछ आम आदमी पार्टी के। रियल पत्रकार कोई भी नहीं तो है। जनता का पत्रकार हूँ। आप किस हिसाब से कैसे कहेंगे आप जनता के कहेंगे भाई साहब मैं आप सबकी राय सुन रहा हूँ। नहीं, सबकी राय सुन रहे हैं। अब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, आप कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो तो मैं कह नहीं सकता। मैं किसी भी हाँ, पार्टी से नहीं हूँ। सिर्फ मुझे ये बताओ कि आज की डेट में प्रेस निष्पक्ष है? हाँ, हम तो निष्पक्ष हैं, बोरा बाकी का मुझे नहीं, मैं तो सभी पूरे न्यूज़ चैनल देखता हूँ, कोई भी नहीं है। हाँ। चाहे न्यू 24 को लो तो वो कांग्रेस का है, भाई रिपब्लिक लो तो वो बीजेपी का है, जियो ने लो वो बीजेपी का है। कोई जिस पर आप बात कर रहे हैं आप अपनी बात कहिए, मैं उसी अगर हम ना दिखाए तो हमें बताना फिर किसके हम हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपकी जो विश्वसनीयता है ना बिल्कुल खो चुके हैं। किसी भी प्रेस वाले पर भरोसा नहीं है। आप हम ट्रांसपेरेंसी भरोसा नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं। आप बताओ। आप अपनी बात कहिए, अगर ना दिखाएं तो फिर आप बताइए। आप मुझे क्लियर करो। एक मिनट ये बताइए, अगर हम आप एक सुनिए, अगर हम आपको ना दिखाएं जो आप कह रहे हो तो हमें बताना कि हम किस पार्टी। आप भाई सही है नहीं भाई? बिल्कुल सही बात है। ये सही है नहीं? बिल्कुल सही बात। आप बताइए, बोलिए क्या कहना। आप मुझे बताओ, आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हैं? क्या सुनना, मैं तो ये पब्लिक ओपिनियन कर रहा हूँ कि 2024 में किसकी सरकार नहीं चाहते हैं भाई साहब? नहीं, किसकी सरकार चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि देखो राम मंदिर बनना है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, उससे अयोध्या का विकास होगा, वहाँ के अंदर पैसा आएगा, टूरिज्म आएगा, वो बहुत अच्छी बात है, उस शहर के लिए बहुत अच्छी बात है और हिंदुओं के लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इकोनॉमी है ना और जो बेरोजगारी है, जो वो चीज़ है वो कौन लेकर आएगा? आज की डेट में रियल बता रहा हूँ, सच है, एक भी बीजेपी की सरकार के अंदर वित्त मंत्री कोई भी ढंग का नहीं आया। एक भी बता दो कौन सा है जिसके पास जो उस क्षेत्र के अंदर उसकी जो है कैपेबिलिटी हो। बोलिए जरा कौन सा है? अरुण जेटली को बनाया आपने, कौन थे वो? वकील थे ना भाई, उसमें तो नहीं थे ना। अब निर्मला सीतारमण जी पढ़ी लिखी हैं बहुत हैं, लेकिन राजस्व के अंदर उन्हें एक पैसे की भी नॉलेज नहीं है। नॉलेज बिल्कुल नहीं। हिसाब से मंत्रिमंडल जो है वो सही यूज नहीं कर पा रहे। नितिन गडकरी जैसा काम कर रहे हैं ना वो, ऐसा रखो ना मंत्रिमंडल जिसको नॉलेज है, जो सारे काम करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आप? बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, उसको कैपेबल होना चाहिए। मैं अगर पोस्ट ले रहा हूँ ना, मैं उस पोस्ट के लायक होना चाहिए हूँ। मैं उस पोस्ट के लायक नहीं हूँ, मेरी जात दे के मुझे बना दिया, मेरा धर्म दे के मुझे बना दिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल, सरकार यही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर जो कैपेबल लोग हैं ना उनको मंत्री बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है, सही बात कह रहे हैं। एग्जैक्ट है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब अगर लग रहा है कि कुछ नहीं काम कर पा रहा है कोई, तो बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में सिर्फ एक दो मंत्री को छोड़कर कोई भी बंदा कैपेबल नहीं है। चाहे स्मृति ईरानी है, बाल विकास के अंदर क्या किया उसने, बोला ना मुझे। लेकिन ये है कि वो करीबी है लोगों की, इसलिए मंत्री है। पहले वो तो मानव संसाधन विकास मंत्री थी, वो इतनी बड़ी पोस्ट दे दी। बीजेपी तो हर बार बदलाव कर देती। नहीं, बदलाव कर दी, लेकिन पोस्ट के लायक भी तो हो। बदलाव तो बताऊं कैसे होता है भाई। 4-6 महीने में तेरे को बनाया था तू संतुष्ट हो जा, 6 महीने तेरे को बनाया तो तू संतुष्ट हो जा, 6 महीने इसको बनाया तो ये बंदा संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन बात संतुष्टि की नहीं है, बात देश के विकास की है। देश का विकास होना चाहिए। 1972 में दुबई आज़ाद हुआ था 1 दिसंबर को, ठीक है। आज वो हमसे कहाँ आ गए? क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बताऊँ क्या बदलाव नहीं। पहली बात मैं मानता हूँ कि वहाँ पे आज़ादी नहीं है, लेकिन आज़ादी ना होने के कारण भी उसने कितना तरक्की करी है, वो भी इंडियंस ने करी है, जो मेहनत करी वहाँ पे। मैं अभी आपको क्या क्या कमियां लग रही है? एक तो आपने ये मंत्रिमंडल की बात कही, और क्या देश के लिए जो होना चाहिए था नहीं हो पा रहा? आप बोलिए। आप बिल्कुल हो पा रहा है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे काम करने के मौके ही नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मेरी बात सुनो, मैंने अभी एक ना डिग्री हासिल करी, मुझे यहाँ पे मिले 15,000 रुपये में भी जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। किस चीज़ की डिग्री? चलो मैंने बीकॉम करी, MBA कर ली मैंने। MBA करने के बाद ही मैं धक्के खाऊंगा यहाँ पे, मेरे को 15,000 की जॉब नहीं मिलेगी। उसी MBA डिग्री के साथ मैं किसी विदेश में जाऊँगा ना, ठीक है, वहाँ पर वही मुझे 1 लाख रुपये की जॉब मिल जाएगी। जो हमारी जो मेन क्रीम है, जो क्रीम कहते हैं ना, क्रीम,
दुबई को दुबई बनाने वाले इंडिया वाले हैं, कोई और नहीं है। जो उनके क्रीम है वहाँ जाती है। यूएस को भी यूएस के अंदर तरक्की करने वाले इंडियंस है, कनाडा को कनाडा बनाने वाले इंडियंस है, क्योंकि वो क्रीम वहाँ पे चली जाती है। उसको ऐसा नहीं लगता कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, अब कंपटीशन के हिसाब से जॉब मिलती है, और जो अगर आप जो है ना 10 बंदों में सबसे तेज आप हैं तो आपको मिल जाएगा, अगर आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। एग्जैक्ट, मैं इसी बात पे रहा था ना। अब आप सरकार का ले गए पक्ष, क्यों? पर सरकार का ले गए पक्ष, सुन लो। विकास नहीं हुआ। नहीं, देश का विकास कितना हुआ? एक मिनट रुको भाई साहब, एक मिनट, मैं आपको सुन रहा हूँ, मेरी भी सुनो। क्योंकि आप इनके बंदे होंगे, मुझे पता है आप बंदे ओ भाई साहब बंदे। नहीं, मुझे सुनने दो। आप दूसरी बात है। एक मिनट पहले क्लैरिफाई, एक मिनट पहले क्लैरिफाई कर दो। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे बंदे होंगे? क्योंकि ये मेरी बात को काट रहे हैं। आपकी बात को कोई भी काटेगा वो मेरा बंदा होगा। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, अगर कोई भी इनको काउंटर करेगा तो वो मेरा बंदा होगा। ऐसे भाई वो बोले तो तू बीच में आ जाइयो और उसके बाद तो काट। अच्छा जी, मेरे साथ कोई यहाँ, एक मिनट पीछे आज इनके, मेरे साथ यहाँ पर कोई आया हुआ है, हाथ उठा लिएगा अगर कोई आया हुआ होगा, उठाइए। अरे भाई साहब पहले क्या बात, कौन बोलेगा? यहाँ कोई लग रहा है? सर कोई नहीं बोले जाओ, अपनी मनमानी बोले जाओ, दूसरे की मत सुनो। और क्या तुम दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हो? दूसरे के सुनो। सर वो क्वेश्चन करेंगे अगर मैं सुनने का भी हक रखो, कहने का हक रखते हो, सुनने का हक रखो। बोलेंगे अगर मेरे क्वेश्चन। इन्होंने आपका काउंटर किया, इनसे पूछ काउंटर करेंगे। एक मिनट बाद में ये करे, ये बाद में बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इनसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे जानते हो? नहीं, मैं इससे पहले कहीं देखा? अरे भाई साहब, मैं तो इधर कॉल बॉक्स से माल देने के लिए आया हूं इन्हों को। बात कर रहे हैं। बिल्कुल होंगे। इन्होंने कहा विकास की बातें, इंदिरा गांधी की बातें कर रहे थे। आपने सुनो, आप सुनो, मैं बताता हूँ इन्हों को विकास क्या हुआ है। पहले हमारे बॉर्डरों पर ना हमारे सिपाहियों को कुछ ही नहीं मिला हुआ था, सेफ्टी नहीं थी। आज मोदी ने सबको ना आधुनिक हथियार भी दे दिए। हमारी ना वर्ल्ड लेवल पर वो बना दिए वैल्यू। आज पहले हिंदुस्तान का बंदा लेवल पे वैल्यू नहीं, बिल्कुल एक विकास क्या मैं बताता हूँ विकास क्या हुआ है। पहले बताओ कितनों को घर मिले हैं, कितनों को घर मिला है, कितनों गैस कनेक्शन। इनसे पूछो ना विकास। अब देखो साइड वाली बात नहीं, विदेशों में जाके देखो हिंदुस्तानी कितनी इज्जत है, अब पहले कितनी वैल्यू थी। और विकास को एक तो पहले बहम का इलाज करवा ली। मेरा तो इलाज है भाई साहब, पूरा इलाज है। सबसे पहले बहम का इलाज है। 2024 में मोदी ही आएगा, चाहे पूरा इंडिया। अरे क्यों आएगा? कह रहे भाई साहब महंगाई, बेरोजगारी। 370 कोई नहीं हटा सकता था, सबने पॉलिटिक्स पकड़ लूंगा। हाँ, सबने पॉलिटिक्स की है, हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। राम मंदिर का मुद्दा बनाया हुआ था, आज वो भी हल हो गया। नहीं वो मैंने तो कुछ नहीं होता, काम करने से काम करना होगा ना। उसको भी देखो, कमियां निकालना आसान है, तारीफ करना बड़ा मुश्किल। अरे मंत्रिमंडल सही से काम नहीं कर वो तो पता नहीं किसको गलत कहेंगे, क्योंकि हमें किया मानता हूँ, लेकिन दूसरे साहब आप भी बता दीजिए, आपके साथ आया हूँ। नहीं, लेकिन जानते हो क्या आप मुझे? नहीं, मंत्रिमंडल ये भाई साहब सब कर लेते हैं तो अपना बचा के रखा है। अगर दूसरे को कर दिया योग्य और पार्टी टूट गई तो फिर सरकार टूट जाए, फिर वही भ्रष्टाचारी आ जाएंगे सरकार में, इसलिए उसे बचाना है और भ्रष्टाचारी आ जाएंगे। बिल्कुल एक अरे बचाना है। एक बार सुधार नहीं। मैंने बोल लूं, मैंने ना तो कांग्रेस के लिए बोला था कि वो आए, ना मैंने किसी के लिए मैंने बोला है क्या ये हो सकता है। मैंने किसी के लिए नहीं बोला। सोनिया गांधी ने बोला ना, वो सोनिया गांधी। भाई साहब आप मेरे साथ हैं क्या? नहीं, आपके साथ नाम भी नहीं लिया मैंने, इंदिरा गांधी का नाम भी नहीं लिया, मैं किसी का नाम ही नहीं लिया, मैं तो देश के लिए नाम लिया है। एक बात बता भाई साहब, कभी ऐसा हुआ है जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को पर झुक करके प्रणाम किया? बहुत अच्छा किया। नहीं, उस बात पे हम नहीं आए, हमने तो यही बोला है कि काम अच्छा कर रहे हैं। मैंने जो कमी है, देखो मेरा घर है, मेरे घर में कोई कमी आ रही है तो मैं बोलूंगा, समझ रहे, उसे सुधारने का काम भी तो हमारे ही है ना, किसी और का तो नहीं है ना। ठीक है, ये भैया 370 ले गए, बहुत अच्छी बात है भाई, देश के लिए लेके नहीं आए, हटाइए। हाँ हटाए, 370 को हटाया है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके पहले आतंकवाद बहुत ज़्यादा हो रहा था, अब काफ़ी कम हुआ है। और दूसरे बात है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी, अब अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं वहाँ पे, तो गवर्नमेंट बनेगी तो वो तो बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर बहुत अच्छी बात है, ये तो दोनों मैंने पहले ही बोला इन्हें। तो इसके विपक्षी क्यों कह रहे हैं? ये विपक्षी कह रहे हैं वो भाई साहब, जो उनको अच्छा लगा उनकी राय है भाई साहब। मेरे को गलत क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो बोला नहीं कुछ भी, तभी आपने बात आपको बहम ही हो रहा है। तो बोला ही नहीं, इंदिरा गांधी का नाम लिया ही नहीं, आपको बहम, मैंने किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया। बहम की थोड़ी सी आप अगर दिखा ले किसी को तो बढ़िया रहेगा। आपने ही बहम करवाया है, किसी ने नहीं करवाया, आपने करवाया। नहीं करवाया, हाँ, पत्रकारों ने करवाया है।
क्योंकि एक बार वक्त पूजा रहे तो वक्त नहीं कौन है पूजा आप भी हो और क्या देखो बताओ भक्त हो गए नहीं सही नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, सारे काम अच्छे करते हैं। और दूसरा बताऊं क्या होता है कि देखो हर पार्टी में कोई भी सही नहीं होते, सारे लोग कुछ भ्रष्टाचारी भी होते हैं, वो हर पार्टी में। आप भी समझते हैं कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सारे लोग नहीं होते। अगर 100 बंदे हैं ना, 100 बंदे का एक जैसे नहीं होते, कुछ सबको काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन किसी में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है, लेकिन होते हैं, सभी में होते हैं। अच्छा, थोड़ा ऐसे चैनल कम देखा करें जिससे आप भयभीत ना हो, आपको पता चल जाए कि हाँ वाकई में सारे देखता हूँ,